मॉर्निंग। तो आई एम जस्ट सेइंग कि लास्ट क्लास अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि बिजनेस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट की दो कोर प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। तो अगर हम उन दो कोर प्रॉब्लम के ऊपर ही काम करने लग जाए, अपनी फोकस शीट में उसी के ऊपर दिमाग लगा दे कि भाई इस बार मेरे को सेल्स की दोनों कोर प्रॉब्लम्स, ऑपरेशंस की दो कोर प्रॉब्लम और एचआर की दो कोर प्रॉब्लम पे काम करना है, तो आपका एक ऐसा डिजिटल डॉक्यूमेंट बन जाता है जो आपके परमानेंट काम आता है। फिर हमने देखा था किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तीन तरीके की टीम होती है। एक टीम जो क्लाइंट सोर्सिंग पे फोकस करती है, सेल्स पे फोकस करती है। दूसरी वो टीम थी जो क्लाइंट आए हुए हैं, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग पे, सेटिस्फेक्शन पे फोकस करती है, डिलीवरी पे फोकस करती है। और तीसरी वो थी जो क्लाइंट्स पे फोकस नहीं करती बट इंटर डिपार्टमेंट्स में आपस में को रिलेट करने पे फोकस करती है। साथ में हमने ये पढ़ा था, वी नीड टू बिल्ड ए डॉक्यूमेंट और प्रोसेसेस फॉर हायरिंग एंड क्वालिटीज यू विल सी, एंड उसके स्टेप्स कि क्या क्या क्वेश्चन आप पूछोगे कि यार मैं अपने साथ इस तरीके के नेचर के लोगों को रखूंगा, उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए और ये क्वेश्चन पूछ के मैं उसको चेक करूंगा। और हमने एक और बीबीसी लिया था। बीबीसी मतलब आपके बेसिक बिलीफ की क्लैरिटी। तो लाइफ लॉन्ग जो आपको ध्यान रखना है कि हर ज्ञान जरूरी नहीं है इम्प्लीमेंट होगा। जैसे कि रेसी, जो आपने कॉन्सेप्ट देखा था, मार्केट में बड़ा सिखाया जाता है ये रेसी डॉक्यूमेंट। प्लस हमने कहा था हमारी जो टीम है या जिस स्टेज पे हम हैं वहां पे 3 लेयर टीम इफेक्टिव वर्किंग का स्ट्रक्चर हमें अपनी कंपनी में लगाना पड़ेगा, जिसको हम अपनी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं या कंपनी की हायरार्की भी बोल सकते हैं, जो बेस्ड है 3 चेक रूल पे। यानी कि आपको हमेशा अपने बिजनेस के अंदर 3 चेक रूल का कॉम्बिनेशन रखना है। चेक, रीचेक, अगेन चेक। लास्ट साथ में हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि आपकी कंपनी के अंदर 3 तरीके की मीटिंग का स्ट्रक्चर होना चाहिए। डेली मीटिंग का, वीकली मीटिंग का और मंथली मीटिंग का। साथ में हमने ये भी बात की थी कि जब भी आप मीटिंग करोगे तो उसके अंदर 4 चीजें देखोगे कि क्या डिस्कस हुआ, व्हाट, क्या टास्क निकल कर आए, हाउ दे विल बी डूइंग, उनका क्या प्रोसेस रहेगा, कब तक होंगे और कौन करेगा। तो ये 4 चीजें आपकी मीटिंग से 100% निकल कर आनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को अगर याद हो तो हमने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा था कि 3 स्टेज होती हैं टीम हैंडलिंग की, जहां पे आप टीम को हैंडल करते हो या टास्क असाइन करते हो। क्या था? फर्स्ट, बी क्लियर विद द रोल, गोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीम मेंबर्स। और ये कैसे करना था ये भी हमने आपको बताया था। दूसरा, जब भी आप किसी काम, टीम मेंबर को कोई टास्क असाइन करते हो तो 3 चीजें आपके टास्क के अंदर 100% होनी चाहिए, जो लास्ट टाइम मैंने बताई थी। क्या समझ में आया? कब तक आप मुझे रिपोर्ट कर दोगे या किसे रिपोर्ट कर दोगे, और कोई सपोर्ट चाहिए तो किससे बात करनी है। तो ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन आपकी हैबिट में होना चाहिए। साथ में हमने बात की थी कि आप हमेशा 3 रिमाइंडर सीक्वेंस हमेशा कंटिन्यू करो, जिससे कि आपको टीम हैंडलिंग में मदद मिले, आपको टास्क कराने में आसानी मिले। प्लस इंडिविजुअल एंड टीम की हाई प्रोडक्टिविटी के टूल क्या हैं, ये भी हमने बात की थी। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कहा था इंडिविजुअल हाई प्रोडक्टिविटी का टूल है बिजनेस आइडिएशन एंड जर्नलिंग करना, और टीम के लिए है हाई प्रोडक्टिविटी डे डिक्लेयर करना, कि हफ्ते में एक दिन हाई प्रोडक्टिविटी रहे, ताकि हर घंटे में आप नोटिस कर सको आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। प्लस हमने पढ़ा था 2 रूल्स ऑफ सीनियर्स। सीनियर्स के 2 रूल हमने पढ़े थे। और हमने साथ में पढ़ा था कि आपके पास 2 तरीके की ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अगर आप लोगों को याद आ गई हो पिछली क्लास की बातें, तो अब मैं नेक्स्ट कंटिन्यूशन डिस्कशन करने वाला हूँ आप लोगों के साथ रिवाइज करने के बाद में। टुडे इज द 12th क्लास, और आज की क्लास का एक बिलीफ है, जो एक बिलीफ मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। वो बिलीफ क्या है कि यू आर द क्रिएटर एंड यू हैव ऑलवेज द चॉइस। जो कुछ आपकी लाइफ में घट रहा है उसका घटने का क्रियाक्रम आप ही की वजह से हो रहा है, और आपके पास हमेशा चॉइस रहती है
कि उस घटने की एक्शन को लेना या ना लेना। तो आपको अपने गिल्ट जोन से बाहर आना है, यार ये ऐसा नहीं हो पा रहा या वैसा नहीं हो पा रहा, तो उसके क्रिएटर आप हो। आप दोबारा से डिक्लेयर करो चीजों को और वापस से डूइंग के अंदर आ जाओ। तभी आप चीजों को पावरफुल वे में बिल्ड कर पाओगे, टेक ऑन कर पाओगे। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं, आपका जो मन है वो या तो पास्ट में रहेगा या फ्यूचर की तरफ जाएगा। ये ह्यूमन रूल है। ये बड़ी ब्यूटीफुल चीज सिखा रहा हूँ आप लोगों को मैं। ध्यान दीजिएगा, योगेश जी, राजीव जी और दूसरे लोग जब तक हमें ज्वाइन करें, कि आपका जो मन है ना बड़ा चंचल है। और जो मन चंचल होता है या तो वो पास्ट में जाता है या फ्यूचर की तरफ जाता है। तो कैसे आप इस मन के ऊपर कमांड करो, कैसे आप अपने इस मन के ऊपर कमांड करो। तो मैं आपको ये बता दूं कि आज की डेट में, प्रेजेंट में कौन सी ऐसी चीज है जो आपके साथ है। कैन यू गेस? कौन सी एक ऐसी चीज है जो प्रेजेंट में, वर्तमान में हमेशा आपके साथ रहती है। ना वो पास्ट में हो सकती है, ना वो फ्यूचर में हो सकती है, वो बस अभी हो सकती है और वो आपके साथ भी है। योगेश जी, राजीव जी, अगर आप बताना चाहेंगे। मैं आपको बता दूं, जो प्रेजेंट में आपके पास है ना, जो ना तो पास्ट में हो सकती है और ना ही फ्यूचर में हो सकती है, वो है आपकी सांस। तो सांस जो आपकी ब्रीदिंग जो है, वो आपको आपके प्रेजेंट में लेकर आती है और लेकर आ सकती है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे, मेडिटेशन पे फोकस करना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सुबह उठ के आपको 3 बार ओम का उच्चारण करना है। आपको ब्रीदिंग को फोकस लेकर आना है, क्योंकि ये आपको प्रेजेंट में रहने में, आपको पावरफुल बनाने में, आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में बड़ा, कहते हैं ना, कहते हैं पावरफुल टूल है आपके लिए। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, जब हमने फर्स्ट क्लास अटेंड की थी, तो फर्स्ट क्लास का मेरा एक टॉपिक था। वो टॉपिक आज मैं दोबारा से आपसे पूछ रहा हूँ, हु आर यू। इन जनरल जब हम लोगों से मिलते हैं तो बंदा क्या पूछता है, हु आर यू। एक सेकंड में, तब तक आप क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन शुरू होता है, लोकेश जी, योगेश जी, राजीव जी, हु आर यू। मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके आंसर का। तो अनम्यूट करके बताइए। फर्स्ट क्लास में भी हमने यही बात की थी, एंड टुवर्ड्स द एंड भी हम फिर दोबारा से यही बात कर रहे हैं। हु आर यू। कौन है लोकेश जी, योगेश जी, राजीव जी, आप? आई एम योगेश राठी, आई एम ए बिजनेसमैन। राजीव जी, आई एम ए बिजनेस ओनर। मुकेश जी, आप कौन हैं? सर, सोल। तो जब हम ये बात करते हैं कि भाई मैं बिजनेस ओनर हूँ या मैं राजीव हूँ, तो उस टाइम पे हम अपने व्यवसाय के बारे में बता रहे होते हैं, हम अपने नाम के बारे में बता रहे होते हैं, बट हम ये नहीं बता रहे होते हैं हु आर वी। तो जब मैं कहता हूँ आपसे कि आप अपने बारे में बताएं, तो उसमें हम, जो मैं हूँ, कि मैं राजीव, मैं योगेश, मैं लोकेश, तो जो मैं है वो कौन है, क्योंकि वो तो नाम निकल कर आया ना। क्योंकि ये बेसिक फाउंडेशन मैं दोबारा से टच करना चाह रहा हूँ, जिससे बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी होती है। और ये आज का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है मेरा, जो मैं लोगों से बात करता हूँ, उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया,
इसके ऊपर बिल्ड होने वाला बिजनेस हो, या आपकी लाइफ हो, या आपका परिवार हो, वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो। तो आज जो चीजें आप मेरे से डिस्कस करने वाले हो, मेरे एक्सपीरियंस से सीखने वाले हो, वो बड़ी पावरफुल है। जब हम बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, तो लोग बोलते हैं कि जी मैं एक सोल हूँ, है ना। तो अल्टीमेट हम अपने आप को एक चीज में कंसीडर करते हैं, दैट इज सोल। तो ये सोल वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई हम कौन है, सब हम अपने आप में अपने आप को कंसीडर कर रहे हैं, हम एक आत्मा है, परमात्मा के वहां से आए हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, सोल इज फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इज फ्रॉम आपका आध्यात्मिक ज्ञान। तो मैं आप लोगों से जो चर्चा करना चाह रहा हूँ, बातचीत करना चाह रहा हूँ, उस बेसिक फाउंडेशन के ऊपर आज बात करना चाह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि आप सोल हो, तो उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं आज के इस थॉट प्रोसेस से, कि हजारों सालों से ह्यूमन का जो सिस्टम है वो सेम चला आ रहा है। हम अपने मुंह से ही खा रहे, डाइजेस्ट कर रहे, निकाल रहे, आंखों से देख रहे, कानों से सुन रहे। तो वो सेम प्रोसेस है हमारा चीजों का। यानी कि हमारी जो बॉडी है, वो बॉडी पांच चीजों का कॉम्बिनेशन है। ये आपने शक्तिमान के दिनों में, या अपने पुराने बचपन में, या जवानी में भी कहीं ना कहीं सुना होगा, यू आर कॉम्बिनेशन ऑफ 5 फिजिकल एलिमेंट्स, जिससे कि एक इंसान की बॉडी बनती है। आप नहीं बनते हो, आपकी बॉडी बनती है। और इस बॉडी के अंदर 3 प्रोसेसिंग यूनिट लगे हुए हैं, जिससे चीजें प्रोसेसेस होती है। पहला क्या है? ज्ञानेंद्रिय, जिससे कि इंफॉर्मेशन इनपुट आपकी बॉडी के अंदर जाता है। जैसे आंखों से आप देख पाते हो, कानों से आप सुन पाते हो, आपकी नोज से आप स्मेल कर पाते हो, आपकी टंग से आप टेस्ट कर पाते हो, और टच कर पाते हो, फील कर पाते हो आपकी स्किन से। तो ये बेसिक फाउंडेशन है, फॉर्मेशन है आपके एज ए ह्यूमन की। यानी कि आपकी बॉडी बनी 5 चीजों से। उस बॉडी के अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है, वो 3 चीजों की कॉम्बिनेशन से है। एक है इनपुट लेने का, और दूसरा है आउटपुट देने का। यानी कि जहां से आपका आउटपुट आता है, जहां से आपकी कर्म इंद्रिया, वन है ज्ञान इंद्रिया, दूसरी कर्म इंद्रिया, जो आपके कर्मों को करने में आपको मदद करती है। जैसे कि आपके हाथ, आपके पैर, आपका मुंह, आपका लिंग, आपका रेक्टनल, ये सारी चीजें क्या है? ये आपकी कर्म इंद्रिया हैं, जो आपकी बॉडी के कामों को आउटपुट दिलाने में, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में आपकी मदद करती है। और तीसरी जो चीज है, वो है इन दोनों के बीच में जो सामंजस्य एस्टेब्लिश करती है, वो चिप, वो सॉफ्टवेयर जिससे आपकी पूरी बॉडी चलती है, वो क्या है? आपकी सोल, आपका मन, या आपकी इनर सेल्फ। तो अगर मैं इस प्रोसेस को इस तरीके से समझने की कोशिश करूं, आप लोगों से बात करते करने के लिए, कि इस सोल को हम 3 लेवल पर समझ सकते हैं। और क्यों हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि बेसिक फाउंडेशन एज ए ह्यूमन आपकी जो है, अगर आप उसको ही नहीं समझोगे, तो इस बेसिक फाउंडेशन के ऊपर जो आप बिल्ड करने वाले हो, वो बड़ा चैलेंजिंग रहेगा। मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ, खाना बनाने का एक बेसिक एलिमेंट जो खाने में ज्यादातर डलता है, जिसके बिना खाना ज्यादा डलने से बेकार हो जाता है और कम डलने से उसमें मजा नहीं आता है, उसका क्या नाम है? सॉल्ट। नमक सॉल्ट, नमक। नमक। बिल्कुल सही कहा आपने, सॉल्ट, नमक। तो अगर आप नमक की बेसिक फाउंडेशन को नहीं समझोगे, जैसे कोई बच्चा है, उसको नमक के बारे में नहीं पता, और वो उस खाने को बनाने की कोशिश करे, तो क्या आपको लगता है कि वो खाने को बढ़िया बना पाएगा? नहीं। नहीं बना पाएगा ना। तो क्यों मैं इस बेसिक फाउंडेशन की आप लोगों से बात कर रहा हूं, कि जिस लाइफ को आप बनाना चाह रहे हो, जिस व्यापार को आप बनाना चाह रहे हो, उस व्यापार के भी बेस में लाइफ आती है। और उस लाइफ के बेस में जो आती है चीज, जिस टॉपिक को हम आज बात कर रहे हैं, तो ये वो टॉपिक है जिसको इसकी क्लैरिटी मिल जाए, तो उसको आपकी लाइफ के बहुत सारे बेसिक एस्पेक्ट्स की क्लैरिटी मिल जाती है। इसीलिए इस टॉपिक को मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस क्लास को एटलीस्ट 2 बार देखिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा इस चीज को आप देखोगे, उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी।
तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जब हम ये कहते हैं कि सोल, तो सोल को बेसिकली समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आप तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। तो एक कैटेगरी क्या बनी आपकी? एक बनी आपकी जो, जहां पे न्यू न्यूट्रिशन वैल्यू जहां ऐड हो जाती है, यानी कि वो सोल जो प्लांट्स के अंदर कंसीडर की जाती है, क्योंकि कहते हैं कि पेड़ भी जीवन रखते हैं तभी वो ग्रो करते हैं। दूसरी सोल की जो कैटेगरी है वो है आपकी सेंसिटिव सोल, यानी कि वो सोल जो संवेदनशील है, यानी कि जो एनिमल्स में होती है। और तीसरी जो सोल है उसको हम बोलेंगे रैशनल सोल, यानी कि जो एनालिटिकल सोल है, जिसके अंदर दिमाग है, जो एनालाइज कर सकती है, एनलाइटन हो सकती है, जिसके अंदर बुद्धि है, विवेक है, जो तर्क वितर्क कर सकती है, वो है ह्यूमन बींग्स। तो अगर आप बेसिक फाउंडेशन समझो, तो सोल के तीन लेवल बने, तीन अलग अलग तरीके से, यानी कि प्लांट में भी है, वो ग्रो करती है। एनिमल्स में भी है, वो संवेदनशील है, उनको भी दर्द होता है, उनके अंदर भी इमोशन होते हैं। और तीसरा क्या निकल कर आया? तीसरा निकल कर आया आपके लिए एज ए ह्यूमन, जिसके अंदर बुद्धि होता है, विवेक होता है, जो चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, उनको एंटल्ट कर सकती है। तो मैं आप लोगों से क्या डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, बहुत ही बेसिक और प्यारी प्यारी बातें आज सीखना समझना चाह रहे हैं हम। और हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर एज ए ह्यूमन आपको देखा जाए, तो आपका कॉम्बिनेशन तीन चीजों से बनता है। एक कॉम्बिनेशन क्या हुआ? एज ए बॉडी, जो आपकी दिखती है बाहर से, जिसको आप अपना एक नाम देते हो। दूसरा आपका माइंड, जो बॉडी के अंदर होता है। और तीसरा होता है आपकी सोल, जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर होती है। वो आपकी मस्तिष्क में हो, आपके दिल के पास हो। हम वहां नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपका जो कॉम्बिनेशन बना है वो तीन चीजों से बना हुआ है। और इन तीन चीजों को जो चलाने की जिम्मेदारी है, वो किसकी है? माइंड की। यानी कि बॉडी, माइंड और सोल। तो बीच में क्या निकल कर आया? माइंड निकल कर आया। तो माइंड में जो डालोगे वैसा ही आपकी बॉडी चलेगी, यानी कि जैसे आपके विचार होंगे, आचार होंगे, वैसा ही आपका वे ऑफ वर्किंग होगा। तो यहाँ पे जो ड्राइवर है आपकी बॉडी का और आपकी सोल का, तो आपको क्या समझ आया अब तक कि वो क्या निकला? वो निकल कर आया आपका माइंड। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप लोगों ने इस तरीके की लैंग्वेज सुनी होगी, नेवर डाई एटीट्यूड या विनिंग एटीट्यूड। तो ये दो तरीके की फिलॉसफी है, आप लोगों ने सुना होगा। क्या आप मेरे को बता सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है? नेवर डाई एटीट्यूड और विनिंग एटीट्यूड। पहली बात, क्या ये दोनों सेम है? अगर सेम नहीं है तो डिफरेंस कैसे है? थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज की जो क्लास है उसका मजा तभी आएगा जब आप मेरे से बात करेंगे। लोकेश जी, पंकज जी, राजीव जी, योगेश जी। नेवर डाई एटीट्यूड और विनिंग एटीट्यूड। हेलो। जी जी। सर मेरे ख्याल से जो फर्स्ट पार्ट है ना, नेवर डाई एटीट्यूड, ये हम्म, थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंगली शायद नेगेटिव सेंस में जा रहा है, और हम्म, विनिंग एटीट्यूड थोड़ा पॉजिटिव वे में जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही आपका ऑब्जर्वेशन है। कोई और इसमें कुछ एड ऑन करना चाहेगा? तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि जो राजीव जी ने ऑब्जर्व किया, आई बिलीव आप लोग भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे इस चीज को, कि नेवर डाई एटीट्यूड जो आता है, यानी कि थिंकिंग जो है, आपका माइंड जहां से रिएक्ट करता है, जो आपने अपने माइंड में फीड किया, नेवर डाई एटीट्यूड, इसका जो भाव है, इसका जो प्रभाव है, वो बेसिकली नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ से आता है वही चीज, इंसान दौड़ उसी चीज के लिए रहा है जिसके लिए दूसरे वाला दौड़ रहा है, लेकिन दोनों का भाव और प्रभाव अलग अलग हो जाता है। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं, कि जब आप बोलते हो कि मुझे कुछ कर कर दिखाना है,
तो ये वाली बात कौन बोलता होगा, यानी कि जिस इंसान ने ये कहा जी मुझे कुछ कर कर दिखाना है, ये वाली वाक्य किस इंसान ने बोला होगा, वो किस माइंडसेट का इंसान होगा? विनिंग एटीट्यूड का। विनिंग एटीट्यूड का होगा। लेकिन आप अगर देखो कि किसी इंसान ने, हम थोड़ा सा ना नीचे की लेयर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसने कहा जी मुझे कुछ कर कर दिखाना है। महसूस करो इस वर्ड को, और देखो कि उसका माइंडसेट नेवर नेवर डाई एटीट्यूड हो जाएगा सर। नेवर डाई एटीट्यूड हो जाएगा। कैसे महसूस किया आप लोगों ने? देखो इसको छोटी सी बारीक को पकड़ के। क्योंकि नेवर डाई एटीट्यूड मतलब हारना नहीं है, मतलब हारना नहीं है, पीछे नहीं हटना। हम्म। तो जो इंसान ये कह रहा है कि हारना नहीं है, इसका मतलब उसका ड्राइविंग फैक्टर फियर ऑफ लूजिंग है, कि हारना नहीं है। दूसरा कह रहा है जीतना है, और एक बंदा कह रहा है हारना नहीं है। तो ये छोटी सी एक अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी है आपके बातचीत में, जो आप अपने थिंकिंग में, अपने माइंड में डाल रहे हो, उस माइंडसेट के अगर हम पैटर्न को आज तोड़ लें, आज समझ ले, तो आपको जिंदगी भर तक के लिए एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो लोकेश जी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, योगेश जी मैं क्या कहना, राजीव जी क्या कहना हूँ, मुझे कुछ कर कर दिखाना है, ये बात किस तरीके का इंसान बोलता होगा? जो एक किस्म से अप्रूवल सीकिंग होगा, क्योंकि दिखा किसको रहा है वो? मुझे कुछ कर कर दिखाना है, तो किसको दिखाना चाह रहा है? अपने आप को सर, सेल्फ। सेल्फ को दिखाना चाह रहा है, समाज को दिखाना चाह रहा अपने आप Sir, को जी। people around. I think people around. है ना? तो आप अगर थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, अगर आपने ये लेयर आज मेरे साथ तोड़ ली, तो आपने बहुत बड़ी चीज आज मेरे साथ तोड़ लोगे। कि जब इंसान कह रहा है कि नेवर डाई एटीट्यूड, मुझे हारना नहीं है, तो इसका मतलब उसका जो फियर है, यानी कि वो देख क्या रहा है, वो हार को देख रहा है, ना कि जीत को देख रहा है ना? जो बंदा कह रहा है कि मुझे कुछ कर कर दिखाना है, तो मुझे कर कर दिखाना है, तो हमेशा दिखाना किसको होता है? हमेशा अप्रूवल सीकिंग के लिए दिखाना होता है, कि मुझे कर कर कुछ दिखाना है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जब तक कि हम अपनी रियलिटी को चेक नहीं करेंगे, अपने बीइंग को, अपने सोल को, अपने इनर को जाकर छेड़ेंगे नहीं, उसको टच नहीं करेंगे, तब तक इस इनर के ऊपर जो बड़ी चीज क्रिएट होने वाली है, वो बड़ी चैलेंजिंग होने वाली है। तो आज मैं आप लोगों से क्या बात कर रहा हूं? आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर हम सोल लेवल पे, यानी कि मन के नीचे के लेयर पर जाएं, तो उसको हम तीन तरीके से समझ पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाएंगे। पहला है कि आपका मन, जिसको हम कहेंगे माइंड, जिसको बोलेंगे इनर सेल्फ या थिंकिंग। आप किस थिंकिंग के थ्रू गवर्न होते हो? उससे नीचे क्या आता है? उससे नीचे आता है आपकी बुद्धि, जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंस। यानी कि आपके मन को जो लेयर यस या नो की तरफ लेकर जाती, जो इवेलुएट करती, जो तराजू है, वो क्या है आपका? वो है आपका इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि। और तीसरा क्या है? वो है आपका संस्कार, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी या आपके एक्सपीरियंस, कि आप दिखते कैसे हो। आप एक ईगोइस्टिक इंसान दिखते हो, आप एक एंग्री इंसान दिखते हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी दिखती है। और जो पर्सनैलिटी बनती है, जो आपका संस्कार होते हैं, या जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये कहाँ से निकल कर आते हैं, उसको अगर हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो हम सबसे पहले पहली लेयर को समझते हैं। मैंने कहा जी पहली लेयर क्या है आपकी सोल के ऊपर? वो है आपका मन, जो कई बार थोड़ा सा परेशान होता है। कई बार आपको लगता है ना, आज तो मन यार थोड़ा सा उदास है, यार अंदर से एनर्जी नहीं आ रही। तो जो अंदर की एनर्जी, अंदर की सेल्फ है, जो अंदर की थिंकिंग है, वो एक बड़ी लेयर है जो आपको कंट्रोल करती है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मन के पास क्या होते हैं? थॉट्स एंड फीलिंग्स। जो मन है, उस मन के पास क्या हुआ आपके? थॉट्स एंड फीलिंग्स। थॉट्स अगर पॉजिटिव होंगे, तो फीलिंग कैसी होगी? आज मैं ना आप लोगों की थोड़ी सी अटेंशन चाहूंगा अगले 1 घंटे, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल और टॉपिक है। अगर आप लोगों ने मेरे साथ इसको पकड़ लिया ना, तो आपने आज वो बेसिक चीज की अंडरस्टैंडिंग ले ली, जिसके ऊपर बड़ी चीज बिल्ड होती है। जी पंकज भाई, आप कुछ कह रहे थे? पॉजिटिव जी।
है ना। तो यानी कि आपका मन जो है वो आपको एहसास कराता है, वो आपको महसूस कराता है। और मन को महसूस जो होता है वो हमेशा आपके थॉट से होता है। ये लेयर आपको समझ में आ रही है? इस लेयर से अगर मैं नेक्स्ट जाऊं तो थॉट्स कम ऑटोमेटिकली। थॉट्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली आते हैं, उसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते आप। वो आएंगे और जल्दी जल्दी आएंगे। तो थॉट्स को अगर हम समझे तो थॉट्स दो तरीके के हुए। एक हुए वेस्ट थॉट्स जो फालतू में चलते रहते चलते रहते चलते रहते, और दूसरे हुए इंपॉर्टेंट थॉट्स, यानी कि वो थॉट्स जो पॉजिटिव हैं या वो थॉट्स जो नेगेटिव है। तो यहां तक कि आप लेयर को समझ पा रहे हो। हमने कहा जी मन, मन के अंदर आते हैं थॉट्स। थॉट्स जब आएंगे वो आपको देंगे फीलिंग्स। और जो थॉट्स हैं वो ऑटोमेटिकली आते हैं, उसमें आप कुछ ज्यादा सा नहीं कर सकते। और ज्यादा सा करने की कोशिश करोगे तो उसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो हमें देखना पड़ेगा कि जो थॉट आ रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको कैसे डील करना है। यहां तक आप मेरे साथ अलाइन हो? मैं कह रहा हूं जो थॉट्स का है ना, जो विचार है वो मैटर करता है, ना कि विचार का आना। मैं क्या बोल रहा हूँ इस लेयर को आप समझिएगा। थॉट का ऑब्जेक्टिव मैटर करता है, ना कि थॉट का आना। थॉट तो आएंगे ही आएंगे, बट वो थॉट किस इंटेंशन से आ रहा है वो बड़ा मायने रखता है। जैसे आप सुबह क्लास के लिए उठोगे तो दिमाग में थॉट क्या आया, थोड़ा सा लेट ज्वाइन करता हूँ, आज क्लास स्किप कर देता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ थॉट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे कहीं ज्यादा मैटर क्या करता है कि वो किस इंटेंशन से, किस बैकग्राउंड से आ रहा है, वो ज्यादा मायने रखता है। किसी ने आपको कुछ बड़ा बुरा भला कह दिया, कहीं पे आपकी लड़ाई हो गई, तो बट ऑब्वियस है उस टाइम पे आपके दिमाग में कैसे विचार आएंगे, है ना। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। लेट सपोज किसी टीम मेंबर के साथ में, फैमिली मेंबर के साथ में, या अनजान आदमी के साथ में आपका लड़ाई झगड़ा हो गया। तो लड़ाई झगड़ा होते ही आपके दिमाग में कैसे विचार आएंगे? नेगेटिव थॉट आएंगे सर। नेगेटिव थॉट आएंगे। एग्री कर रहे हो यहाँ तक लोकेश जी, राजीव हाँ जी, जी। योगी जी? तो मैं कह रहा हूँ जो नेगेटिव थॉट आएंगे ऑटोमेटिक हैं, आ रहे हैं। बट उस नेगेटिव थॉट के ऊपर इंटेंशन ये डालना, इसको मार दूं, इससे बदला ले लूं, इसको धमका दूं, यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य है वो डिटरमाइन करता है। विचारों का आना से कहीं ज्यादा मैटर करता है कि उस विचार को आप क्या इंटेंट दे रहे हो, क्या आगे का ऑब्जेक्टिव दे रहे हो, वो ज्यादा मायने रखता है। यहाँ तक आप मेरे साथ लाइक कर रहे हो? एक एक लेयर को तोड़ेंगे थोड़ा थोड़ा, और कुछ ब्यूटीफुल चीज आज सिखाने की कोशिश करूँ आप लोगों को। तो मैं वो ब्यूटीफुल चीज क्या है कि जब विचार आपको आ रहे हैं, उस विचार के इम्पैक्ट को पॉजिटिव या नेगेटिव के अंदर लेकर जाना किसका काम है? आपकी बुद्धि का। यानी कि आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस ज्यादा अगर शार्प होगी तो आने वाले विचारों को काट पाएगी, आपको वो चीज दे पाएगी जो आपके लिए ज्यादा अच्छी बनी हुई है। तो मैंने क्या चीज बोली कि भाई मन है तो मन के अंदर आएंगे थॉट, और थॉट दो तरीके के हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं कह रहा हूँ थॉट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। बट उन थॉटों को तराजू में तोलने की जो जिम्मेदारी है कि कौन सा थॉट आपके लिए पावरफुल है और कौन सा थॉट आपके लिए पावरफुल नहीं है, उसकी जिम्मेदारी बनती है आपकी बुद्धि की। ठीक है जी। तो नेगेटिव थॉट्स जब आते हैं तो नेगेटिव थॉट आपकी सोल की पावर और हैप्पीनेस को खत्म करता है। जब भी कोई नेगेटिव विचार आएंगे तो आपके अंदर की खुशी, आपके अंदर की जो पावर है उसको कम करता है, उसको खत्म करता है। तो नेगेटिव थॉट से क्यों बचना है? क्योंकि नेगेटिव थॉट जब भी आएंगे तो आपकी जो सोल है ना वो थोड़ी सी ना लेस हैप्पी होती है, उसकी पावर खत्म हो जाती है। आप सोचकर देखो कि आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, कोई इंसान आपको बुरा भला कह रहा है, आपके साथ कोई ऊंच नीच हो गई है, उस टाइम पे आपके पास आपका जो मन है आपको कौन से थॉट दे रहा है? नेगेटिव 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 दे रहा है। नेगेटिव थॉट जब आ रहे हैं तो आपकी बुद्धि उस टाइम पे थोड़ी सी वीक हो जाती है, वो उनको काट नहीं पाती, उनको तोल नहीं पाती, उनको अच्छे से इवेलुएट नहीं कर पाती। तो नेगेटिव थॉट क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। और जैसे ही ज्यादा नेगेटिव थॉट होते हैं आप कैसा महसूस करते हैं?
आप लेस फील करते हो, आपकी जो एनर्जी वो डाउन हो जाती है, आप अपने आप को अच्छा फील नहीं कर पाते, आपका मोटिवेशन नीचे की तरफ चला जाता है। यहाँ तक की क्लैरिटी मिल रही है, बातचीत समझ में आ पा रहा है आप लोगों को? मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ, मन हमेशा या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, और ये सबके साथ होता है, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन डिजाइन इसी तरीके से है कि हमारा ऑटोमेटिक वे में मन या तो फ्यूचर की तरफ भागता है या पास्ट की तरफ भागता है, और इस मन को आगे और पीछे जाने से क्या होता है, थक जाता है। क्योंकि मन का काम क्या था एक्चुअल सेंस में, प्रेजेंट में रहना। जो शुरू में क्लास में आज हमने बात की थी, मन का काम था आज को, अभी इस क्षण को जीना। लेकिन मन कहाँ भाग रहा है, आगे, या मन कहाँ जा रहा है, पीछे। होना कहाँ था इसको, लोकेश मेरे भाई, राजीव जी, कि मन को आपको होना था आज यहाँ प्रेजेंट, लेकिन ये काम क्या कर रहा है, या तो आगे की तरफ जा रहा है या पीछे की तरफ जा रहा है। और ये इतनी हैबिट बन गई है, इतना नेचुरल वे में हो गया, मैं पता ही नहीं लग पा रहा। तो जब ये आगे भागेगा पीछे भागेगा तो ये अपनी नेचुरल फिनोमिना से अलग काम कर रहा है। तो इसीलिए हमारा मन थकता है, हमारी एनर्जी डाउन होती है। हम उस चीज को इसलिए इतना पावरफुल वे में डील नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मन की जो प्रवृत्ति है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि भाई इसके साथ हम प्रेजेंट में रह सकें और प्रेजेंट में एंजॉय कर सकें। तो मन को ऐसा करना अच्छा लगता है, यानी कि मन को जो फीड मिल रहा है, जैसे बच्चे को फीड कैसे मिलता है, वो खेलता है, उसको बैठा दो चंचल, वो एक जगह नहीं बैठ पाएगा। ऐसे मन आपका चंचल है, वो ऑटोमेटिकली या तो आगे की तरफ भागेगा या पीछे की तरफ भागेगा। जैसे मन बच्चे को जंक जंक फूड खाना पसंद है। अब एक बच्चे को बोलो कि जो एक तरफ फ्रूट्स रखे हैं, हेल्दी ड्रिंक्स रखे हैं, और एक तरफ उसके लिए बर्गर पिज्जा पार्टी मोमोज वगैरह रखे हैं, तो नेचुरली उसका स्वभाव जो होगा वो किस तरफ जाएगा, बर्गर पिज्जा की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि जो है, यानी कि आपके जो बुद्धि है अंदर, इंटेलेक्ट जो है वो वीक है। जैसे ही वो बिल्ड हो जाएगा, जैसे आपके बच्चे को समझ आ जाएगी कि नहीं ये चीज मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ये वाली चीज मेरी हेल्थ के लिए ठीक है, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाती है। तो मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कस कर रहा हूँ, क्या बातचीत कर रहा हूँ, कि जो ये मन आगे पीछे भागता है, ये आपकी सोल को लीकेज दे रहा है। आपकी जो आत्म शक्ति है, आत्म शक्ति है, उसके अंदर रिसाव हो रहा है, उसके अंदर लीकेज हो रहा है, जब आपका मन आगे की तरफ या पीछे की तरफ जाता है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं कि ये थॉट सही या गलत, ये कौन तय करता है? कि ये जो विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, ये तय करती है आपकी बुद्धि, है ना, इंटेलेक्ट आपका तय करता है। तो मैं आपको कह रहा हूँ बुद्धि जो है, इंटेलेक्ट जो है, इंटेलिजेंस है, वो कहाँ से होती है? जब मन का काम है विचारों को देना, और उन विचारों को चूज करना, उनको परखना, उनको तोलने की जो जिम्मेदारी आती है, वो किसकी आती है? आपकी बुद्धि की आती है, आपके इंटेलिजेंस की आती है। तो इस इंटेलिजेंस को अगर पावरफुल बनाना है तो कैसे होगा? जब आप कंसंट्रेशन करोगे, जब आप प्योरिटी लेकर आओगे अपने इंटेलेक्ट के अंदर, तो यानी कि या तो आपको एकाग्रता के ऊपर काम करना पड़ेगा। एकाग्रता कैसे आती है? जब प्रेजेंट में रहते हो, और प्रेजेंट में कब रहते हो? जब आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, जब आप मेडिटेशन पे फोकस करते हो। या आपको आपकी सोल को प्योर करना होगा। प्योर मतलब जिसके अंदर कोई छलावा ना हो, जिसके अंदर अपना अ, हक ना हो, अपनों का हक ना हो, जो इंटेलेक्ट जो बिल्कुल प्योर हो, जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हो अच्छे से। बोथ कैन बी इंक्रीज विद मेडिटेशन। आपको अगर कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ानी है, या आपको अपने इंटेलेक्ट को प्योर करना है, उसको प्योरिटी लेकर आनी है, तो मेडिटेशन अगर आप करोगे, तो मेडिटेशन से इस चीज की पावर आपके अंदर बिल्ड होती है। उससे पहले मैं नेक्स्ट लेवल पर जाऊं, तो मैं आप लोगों से क्या समझना और समझाना चाह रहा हूँ, अभी तक के डिस्कशन को अगर कोई मेरे को वापस से रिक्रिएट करा दे, यही समझा दे सर मुझे ना इतनी 15-20 मिनट में ना ये चीज समझ में आई है। मुकेश जी, राजीव जी, योगेश जी, पंकज भाई, अभी तक जो हमने चर्चा की, इस चर्चा में हाँ क्या जी कुछ सर। क्रिएट हो? जी।
बस जितना हम अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो हमारी जो अंदर की ऊर्जा है वो एक्सपैंड होएगी। जितना हम अपने आप को नेगेटिव रखेंगे तो उतना हम वीक होते जाएंगे। बहुत तो बढ़िया सर। हमें अपने मन पे मन के ऊपर बुद्धि का कंट्रोल करना है, विवेक। ठीक है जी, बिल्कुल सही सर। राजीव सर, आप कुछ ऐड कर रहे थे? लोकेश जी, पंकज, ये हाँ जी रहे। सर, मतलब जो अभी तक जो समझ में आया है कि हम लोग या तो पीछे का देखते रहते हैं या आगे का देखते रहते हैं, एंड करंट पे फोकस नहीं करते हैं। एंड हमें फोकस जो है मन से पहले, मतलब वी हैव टू गिव द प्रायोरिटी टू माइंड। माइंड को प्रायोरिटी देनी है, मन चंचल हम्म, है। ये समझे? जी। पंकज भाई, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई? लोकेश भाई, आपकी? जी पंकज भाई। सर वैसे तो सर जो आपने समझाया, जो पढ़ाया आपने आज, हम्म, तो देखा जाए तो सर डेली फेस करते हैं इन चीजों को। हम्म, डेली इस चीज को जो हमने, अभी मैं ये महसूस कर रहा था जो आपने बताया हम्म, कि ये जो आपने लिखवाया अभी, नेगेटिव थॉट्स, भाई सोल जो होती है नेगेटिव, तो पावर हैप्पीनेस को खत्म करती है। हम्म, हम्म, डेफिनेटली जी, ये तो होता ही है, हमेशा ही लाइफ में होता है कि भाई जब भी गुस्सा आता है या कुछ आता है हम्म, तो उस टाइम दिमाग काम नहीं करता। चाहे किसी को धमका देते हैं या किसी को गलत बोल देते हैं या किसी से कुछ ऊंचा बोल देते हैं, बोलना पड़ता है। हम्म, हम्म, ये चीज होती है, तो उस टाइम अब ये भी प्लान करते हैं कि ठीक है, मेडिटेशन ही एक ऐसा एक सिम्टम है कि जो अपने उसको आप इनर सोल को, अपने इनर बॉडी को या अपने इनर माइंडसेट को आप पॉजिटिव कर सकते हो या आप ऊपर लेके आ सकते हो। हम्म, उसको ऊपर लेके आना है तो वही तरीका है, या अपने आप को आपको अपने आप को टाइम देना होगा, अपने माइंडसेट को टाइम देना होगा, तो हम्म, कुछ पल के लिए बैठना पड़ेगा, अलोन, मतलब सिटिंग अलोन। हम्म, या। तो अब मैं इसको अगर कंक्लूड करूं, बिल्कुल आप सही लोग, आप लोगों ने कहा। इस टॉपिक को लाने का और समझाने का ऑब्जेक्टिव क्या है आप लोगों को, जो मैं क्रिएट कराना चाह रहा हूं? अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर को समझो, तो बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है कि आप एक बॉडी हो जो हमें दिख रही है। उस बॉडी के अंदर आपका एक मन है, और उस मन के अंदर अगर आप जाओ तो आपकी सोल है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बनता है। तो जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ये परमानेंट है भाई, हजारों सालों से एक जैसा ही चल रहा है। आंखों से ही देख रहे हैं, कानों से ही सुन रहे हैं, तो ये एक प्रारूप बना हुआ है हमारा। तो इस बॉडी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये 5 तत्वों से बनी हमारी बॉडी। सब लोगों की बनी, जिसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। इसी बॉडी को चलाने के 3 मैकेनिज्म अंदर बने हैं, एक इनपुट का, एक आउटपुट का, और एक उसको प्रोसेसिंग कर रहा है, जैसे सीपीयू के अंदर होता है, एक छोटी सी चिप लगी हुई है। मैं उस चिप के अंदर क्या बात करना चाह रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चिप है, जिसको हम कई बार देख पाते हैं, वो है हमारा मन। मन के अंदर क्या आएंगे? थॉट आएंगे। थॉट की 2 कैटेगरी हुई, एक पॉजिटिव की, एक नेगेटिव की। पॉजिटिव थॉट आएंगे तो आप एम्पावर फील करोगे। नेगेटिव थॉट आएंगे तो आप डाउन फील करोगे। तो जो डाउन फील कर रहा है और ये पावर जो फील कर रहा है, ये कौन है? ये से भी बड़ी पावरफुल चीज है, जो उससे भी कहानी जारी नहीं चेक, तो वो आपकी सोल है। यानी कि आपकी जो अंदर की एनर्जी है, जो पावर है, वो फील करती है। यानी कि अगर मुझे अपनी सोल को एम्पावर करना है, तो मुझे उसको क्या देना पड़ेगा? पॉजिटिव थॉट देने पड़ेंगे। पॉजिटिव या नेगेटिव को काटने की जिम्मेदारी जो है, इवेलुएट करने की जो जिम्मेदारी है, जो 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 रोल मिला है, वो मिला आपकी बुद्धि को, इंटेलेक्ट को। तो जितनी ज्यादा आप इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि, विवेक को बिल्ड करोगे चीजों को सेग्रीगेट करने के लिए, उतना ही आप एम्पावर फील कर सकते हो। यहाँ तक आप मेरे साथ लाइक कर रहे हो, अगर मैं स्टेप डाउन कर रहा हूँ धीरे धीरे करके आपके लिए। और मैं क्या कह रहा हूं कि अगर बुद्धि को पावरफुल बनाना है, एक्शन पॉइंट दे रहा हूं कि 2 चीजों से आप उसको बना सकते हैं। एक कंसंट्रेशन करके, एक उसकी प्योरिटी पे। तो कंसंट्रेशन करनी है, प्योरिटी करनी है, बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका है मेडिटेशन। इसीलिए वो समय आ चुका है जहां आपको दिन में कम से कम 5 बार, जैसे एक रिलीजियस के लोग पूरे दिन में 5 बार मेडिटेशन करते हैं, बट उनका थॉट कुछ अलग होता है। मैं कह रहा हूं आपको मेडिटेशन करना है कम से कम दिन में 5 बार। और कुछ होना हो तो सुबह 100% जरूर करना है। जब भी आपके पास टाइम मिले उसको करो, क्योंकि इससे आपकी बुद्धि को पावर देने का, उसको शार्प करने का तरीका मिलता है। एक तरीका ये है, जब आप अपनी पर्सनैलिटी को देखते हो, यानी कि जब आप अपनी आउटर रिंग को देखते हो, जो लोग जिसको महसूस कर सकते हैं, वो क्या है? आपकी पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी जो बनती है कि भाई ये बड़ा गुस्सैल आदमी है ना, ये बड़ा शांत स्वभाव का आदमी है, तो ये जो आपने बोला ये है क्या?
आउटर ट्रेट हुआ ना, जिसको इंसान महसूस कर सकता है, देख सकता है। भाई गुस्सैल इंसान को महसूस करते हो ना आप, शांत स्वभाव को महसूस करते हो, है ना। तो महसूस जो हो रही है वो आपकी पर्सनैलिटी हो रही है। और अभी हम नेक्स्ट लेयर पे जा रहे हैं आपके साथ बात करते हुए। नेक्स्ट लेयर क्या है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, या आपके जो संस्कार है, जो आपका कोर नेचर है, जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो हमें महसूस कराता है कि आप गुस्से में हो, एंगर में हो, वो बनता है 5 चीजों से। पहला बनता है पास्ट, यानी कि जो हम अपने कार्मिक रिलेशंस ले, जो कार्मिक लेकर आ रहे हैं, जो अपने कर्म पिछले वाले लेकर आ रही हैं अपने साथ में, उनसे बनता है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने एक अपने बड़े अच्छे नॉन मेरे एक मित्र हैं, पार्टिसिपेंट भी थे वो, उनके पास 2 लड़कियां हैं, 2 बेटियां हैं, बहुत प्यारी बेटियां उनकी। एक जो बेटी है ना, मुश्किल से भी 3 साल की है, लेकिन उसका जो नेचर है ना, नाराज होना एकदम से, है ना, गुस्सैल हो जाती है वो बहुत चीजों को, हाइपर हो जाती है, फेंकने लग जाती है चीजों को। तो यानी कि अभी तो बच्ची मुश्किल से 2 ढाई साल 3 साल की है, बट उसके अंदर जो प्रवृत्ति है, उसका जो पर्सनैलिटी है, जो एक्सपीरियंस है, ये कहाँ से आ रहा है? अगर आप नोटिस करो तो उसके पास्ट बर्थ से आ रहा है, यानी कि उसकी जो लास्ट पर्सनैलिटी रही होगी, जो उसने अपने कार्मिक इकट्ठे किए होंगे, कर्म इकट्ठे किए होंगे, उससे निकल कर आ रहा है। दूसरा निकल कर आता है फैमिली से, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी जो बनती है वो बनती है आपकी फैमिली, कि आप जिस फैमिली में रहते हो वो किन विचारों को देती है, किन आचारों को देती है, क्या वो सिखाती है आप। तीसरा है आपका एनवायरमेंट, कि आप किस सराउंडिंग में रहते हो, क्योंकि जब आप फैमिली से बाहर जाते हो, स्कूल में, कॉलेज में, समाज में, ऑफिस में, तो वहां पे भी आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, आपका इंटेलिजेंस बिल्ड करते हो। चौथा आता आपके विल पावर से। आपका एनवायरनमेंट बेकार था, आपकी फैमिली बेकार थी, आपके पास्ट एक्सपीरियंस से आपको गुस्से लाया था, बट आपने विल पावर बिल्ड की कि नहीं मैं इसको ठीक करूंगा। तो आप अपने संस्कारों को, अपनी पर्सनैलिटी को बदल सकते हो अपनी विल पावर से। और पांचवा है आपका ओरिजन। ओरिजिन मतलब जो आपका मूल रूप है। जैसे नमक का मूल रूप जो है वो थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, नमक का खारापन होता है। नमक मतलब थोड़ा खारापन होता है, उसको मूल रूप है। तो ऐसे ही अगर आप अपना ओरिजिन देखोगे तो आपका ओरिजिन क्या है? आपका ओरिजिन है पीस का, पावर का, लव का, प्योरिटी का, हैप्पीनेस का, ब्लिस का, नॉलेज का। तो ये जब चीजें आपको मिलती हैं, जैसे जब आपको नॉलेज मिलती है तो आप क्या फील करते हो? हैप्पी। कोई चीज आपको पता लगती है तो आपके अंदर हैप्पीनेस आती है। जब हैप्पीनेस आती है तो क्या आता है? पावर फील करते हो, लव फील करते हो। तो ये जो ओरिजिन है, ये कम्बिनेशन है आपस में एक दूसरे का। जैसे कि अगर मैं समझाने के लिए बोलूं खाली, आपके बच्चे का बर्थडे है, और बच्चे के बर्थडे के लिए आप केक लेकर आ रहे हो, डेकोरेशन कर रहे हो, गिफ्ट कर रहे हो, तो ये चीजें मिलकर उसके बर्थडे को अच्छा बनाती है। इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ दैट सेलिब्रेशन। ऐसे ही आपके ओरिजिन में, जब आप नॉलेज में होते हो, हैप्पीनेस में होते हो, प्योरिटी में होते हो, लव में होते हो, पावर में होते हो, पीस में होते हो, ब्लिस में होते हो, कि कम्बिनेशन बनता है आपकी मूल प्रवृत्ति का। कि आपकी जो मूल प्रवृत्ति है, जिसमें आपको आपकी सोल को रखना है, जिसके लिए वो यहाँ आ रखी है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। यानी कि आपको मिलने वाली शांति, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, आपका जॉय, ज्ञान, ये आपको पावर देता है। तो मैं इस पूरे प्रोसेस में क्या बताना चाह रहा हूं? यू मेड इट, यू कैन चेंज इट। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपके परिवार ने बनाई हो, पास्ट के कर्मों ने बनाई हो, आपके आसपास के एनवायरनमेंट ने बताई हो। आप उसको बदल सकते हो, आप उसको उसके ओरिजिन तक लेकर जा सकते हो, जो इसका एक्चुअल ओरिजिन है। क्यों? क्योंकि थॉट्स से क्या बनती है? एक्शन आते हैं, और एक्शन आपको जो इमोशंस देते हैं, जो आपकी एनर्जी को टेक ऑन करते हैं। यानी कि आपकी डिजायर, आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग, इमोशंस कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से निकल कर आती है। तो जो शेप दोगे आप, वही आपकी चीज निकल कर आएगी। यानी कि योर करंट एक्शन और कर्मा कैन चेंज योर पास्ट कर्मा। यानी कि एक चीज जो बहुत बार लोग पूछते हैं कि यार जो मेरे पास कर्म है, जो मैं अपने पिछले जन्मों के लेकर आया हूं,
तो क्या वो मेरे को भोगने पड़ेंगे? उस भोगने के प्रोसेसेस को आप कम कर सकते हो, उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हो आपके करंट एक्शन से। यानी कि आप अपने बुद्धि को एम्पावर कर लो और आप अपने आप को उस तरफ अलाइन कर लो, तो आप उस चीज को बदल सकते हो। मीन्स, कैन यू चेंज योर डेस्टिनी? आंसर क्या निकल कर आया? यस। आपके करंट कर्म से आप उसको बदल सकते हो। जैसे आपने कोई फिल्म की और उस फिल्म में आपने रोल निभाया एक क्रिमिनल का। ध्यान दीजिएगा लोकेश, आपके वर्ड से आ रही है राजू। आपने एक फिल्म की और आपने एक रोल निभाया अपने क्रिमिनल का। क्या नाम था उनका? एक बड़े अच्छे हीरो थे, अमरीश पुरी, है ना, मुकेम्बो। तो उनके ज्यादातर रोल जो थे वो कर्म क्या दिखाते थे? वो अपने आप को नेगेटिव दिखाते थे, है ना। बट उन्होंने फिर एक दूसरी फिल्म की, डीडीएलजे, या ऐसी एक दो और फिल्में की, जहां पे उन्होंने अपना कर्म दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया। तो जो बचपन में लोग, जो माँ बाप कहते थे इस इंसान से दूर रहना, ये गलत इंसान है, उसी इंसान ने अपना दूसरा कर्म किया और लोगों की वाहवाही लूटी कि यार ये इंसान बड़ा अच्छा है। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास पुराने कर्मों का बैगेज है जिसको आपको इस लाइफ में कंप्लीट करना है, तो इस लाइफ में करने वाली एक्टिंग, आपके कर्म, आपके एक्शन पिछले वालों को भी और इस वालों को भी कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। तो यानी कि यू आर हैविंग द पावर टू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। आप बदल सकते हो, चीजों को टेक ऑन कर सकते हो। तो मैं आप लोगों के साथ क्या चर्चा कर रहा हूँ आज, क्या बातचीत कर रहा हूँ, कि व्हेन यू ऐड मंत्रा और मेडिटेशन इन योर लाइफ, तो आपकी लाइफ पावरफुल बनती है। तो मेडिटेशन का मतलब है ध्यान, और ध्यान क्या है? बेसिकली एक एक्शन है जो एक रिजल्ट की तरफ क्रिएट किया जाता है, जहां पे आप अपनी मेंटल एक्सरसाइज करते हो, जहां से आप किसी चीज को स्पिरिचुअल एंगल से उसकी अवेयरनेस लेकर आते हो, आप उसके ऊपर फोकस करते हो। और जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपको फोकस करना है कि आप अपने थॉट्स को, विजुअलाइजेशन को और एक्सपीरियंस को, इन तीन चीजों के ऊपर टेक ऑन कर सकते हो। तो मैंने एक पूरा इस प्रोसेस से आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ आपको, एक एक्शन पॉइंट देना चाह रहा हूँ कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन की कई सारी टेक्निक है। उसमें से तीन टेक्निक होती है जहां आप अपने थॉट्स पे फोकस कर सकते हो, चीजों को विजुलाइज कर सकते हो या फीलिंग कर सकते हो। जैसे फीलिंग कैसे कर सकते हो? लोकेश, अगर आप मेरे साथ हो, मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी एक्सरसाइज करूंगा। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, ठीक है जी। योगेश जी भी, राजीव भाई आप भी, और लोकेश जी, मैं महसूस कर रहा हूँ आप मेरे साथ हैं। अगर आप मेरे साथ, मैंने कहा अपनी आंखें बंद की, और मैं क्या कर लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, एक नींबू लेकर आ रहा हूँ। येलो कलर का नींबू है, गर्मियों के दिन आ रहे हैं, और ये नींबू काट कर मैं चाकू से काट रहा हूँ। और काटने के बाद जब दो हिस्से इसके बने, तो उसकी कुछ बूंदे आपकी जीभ पे डाल रहा हूँ निचोड़ कर। आप महसूस करो कि मैं आपकी जीभ पर डाल रहा हूँ। तो क्या राजीव भाई, लोकेश भाई, जो मैंने ये नींबू की बूंदे काटी, तो आपकी बॉडी में कोई फीलिंग आई, कोई इमोशन आया? लोकेश जी, राजीव जी, योगेश जी, पंकज यस, भाई, यस आया, लाट आया? टपक गई। आ गया ना? तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं कि आप मेडिटेशन के टाइम पे थॉट्स पे, आपकी फीलिंग पे, आपकी इमोशंस पे, तीनों पे काम कर सकते हो। और ये सच में वो पावरफुल टूल है जो इंसान समझ नहीं रहा है, कि अगर आप इस पे फोकस नहीं करोगे तो आपका इंटेलेक्ट बिल्ड नहीं होगा। लोकेश भाई, मैं जो बता रहा हूँ आपको, आपका इंटेलेक्ट बिल्ड नहीं होगा, आपकी एकाग्रता नहीं आएगी। एकाग्रता नहीं आएगी तो आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे थॉट्स का। डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे तो आपकी पर्सनैलिटी वैसे ही रिएक्ट करेगी जैसी है, और आपके कर्म भी वैसे ही रिएक्ट करेंगे। इंटेंट आपको ये बेसिक नेचर समझाने का, बताने का ही था, ताकि आप ये समझ सको कि हर चीज जो आप अपने आसपास लाना चाह रहे हो, उसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल हो। हम ह्यूमंस थॉट्स लेकर आते हैं, ये बहुत ही पावरफुल टॉपिक है जो आप लाइफ लॉन्ग यूज कर सकते हो। वो दो तरीके की कैटेगरी के थॉट्स होते हैं, एक होते हैं एज इफ, और दूसरे होते हैं व्हाट इफ थॉट। एज इफ थॉट मतलब इट इज ए ऑटोमेटिकली वे ऑफ थिंकिंग,
जैसे आपको बहुत बार बोला जाता है कि गिलास आधा भरा है या आधा खाली है, तो ये क्या है, चीजों को देखने का एक नजरिया है। तो मोर देन 50% और लेस देन 50% इज ए वे ऑफ सीइंग द थिंग्स। विराट से जब पूछा गया कि भाई तुम जब मैच खेलने जाते हो तो तुम क्या सोच कर जाते हो, क्या विचार रहता है आपका, माइंड का स्टेट क्या रहता है, तो विराट कोहली ने बड़ा अच्छा आंसर दिया था। उन्होंने बोला था कि एज वी स्टार्टेड प्लेइंग द मैच वी फील इट एज इफ वी वॉन द मैच। हम जब मैच खेलने जाते हैं तो हम ये सोचकर जैसे जैसे जाते हैं जैसे हमने मैच जीत लिया है उस चीज को। व्हाट इफ इज बेस्ड ऑन डाउट, यानी कि एक हुआ एज इफ और दूसरा कौन सा हुआ, व्हाट इफ। तो व्हाट इफ क्या है, डाउट की एबिलिटी है। अच्छा ऐसा नहीं हुआ तो, अच्छा मैंने उसको अगर ऑर्डर दे दिया और उसने सही समय पर डिलीवर नहीं किया तो एज इफ भी इमेजिनेशन है, व्हाट इफ भी इमेजिनेशन है। लेकिन व्हाट इफ जो है वो किसी की एबिलिटी, किसी के ओरिजिन, किसी की लो सेल्फ एस्टीम से बिल्ड होता है। व्हाट इफ हमेशा अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर से आता है। व्हाट इफ क्या है, अप्रूवल मांग रहा है। अच्छा उसने अगर ठीक टाइम पे नहीं दिए पैसे तो आज मैंने दे दिए, तो ये क्या कर रहा है, दूसरे से अप्रूवल मांग रहा है कि अच्छा बताओ ये है क्या। इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाट इफ कहां से आता है, जहां पे पॉसिबिलिटी नहीं दिखती। आई कांट डू इट। इफ इट इज वैसा नहीं हुआ जैसा मैं सोच रहा हूं तो फिर क्या होगा। तो ये पूरा जो वर्ल्ड है, ये पूरा पूरा वर्ल्ड कहां से आ रहा है, आपके व्हाट इफ से आ रहा है। शिफ्ट करो अपने व्हाट इफ को एज इफ पे एंड बिकम मास्टर ऑफ इट। दोनों की जो है वो इमेजिनेशन है। मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं, व्हाट इफ के थॉट भी इमेजिनेशन में है, एज इफ के थॉट भी इमेजिनेशन में है। अलग नहीं है, दोनों एक ही बैकग्राउंड से आते हैं। बट एज इफ जब आता है तो एज इफ आपको एक्शन देता है आपके डिजायर स्टेट का, कि यार आज मैं ऑफिस जाऊंगा, मेरे को ऐसा लग रहा है जाते ही 4 ऑर्डर मिल जाएंगे, तो ये भी तो इमेजिनेशन है। यार आज ऑफिस जाऊंगा, क्या पता ऑर्डर ही ना मिले क्योंकि कल भी नहीं मिले थे, ये भी इमेजिनेशन है। लेकिन एज इफ आपको एक डिजायर्ड आउटकम देता है, एक फीलिंग देता है अचीवमेंट की, या आपको दिखाता है यस इट इज पॉसिबल, आई कैन डू इट, आई हैव दैट एटीट्यूड कि जिसको मैं टेक ऑन कर सकता हूं। आपका यहाँ रिजल्ट से अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि रिजल्ट अगर वैसा नहीं रहा जैसा आप सोच रहे हो तब भी आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपकी पर्सनैलिटी का ट्रेट ऐसा होता है। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं, सो पुट योर कॉन्शियस वे ऑफ थिंकिंग टूवर्ड्स द एज इफ, नॉट व्हाट इफ की तरफ। तो आज की जो मेरी शेयरिंग थी, जो डिस्कशन था, जो आपसे बातचीत करनी थी, उस बातचीत के अंदर आप लोगों को सिर्फ एक चीज को प्रेजेंट कराना था। वो प्रेजेंट क्या कराना था, आप अगर अपने पूरे बॉडी को स्ट्रक्चर को देखो तो बॉडी जो आउटपुट दे रही है वो आपका एक अंदर सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। और उस अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला हुआ है उसके अंदर बहुत कुछ आता है। उस बहुत कुछ आने को हम ट्रेंड कर सकते हैं। तो ट्रेंड करने का एक टूल मैंने दिया मेडिटेशन, और दूसरा मैंने टूल दिया आपको व्हाट इफ और एज इफ वर्ल्ड के थ्रू सोच पाना। क्या जो मैं सोच रहा हूँ ये व्हाट इफ है, एज इफ है। 90% लोग, ध्यान से सुना, 90% लोग व्हाट इफ से सोचते हैं। सिर्फ अपने माइंड को ट्रेंड करना है, क्योंकि व्हाट इफ भी इमेजिनेशन है, एज इफ भी इमेजिनेशन। व्हाट इफ इमेजिनेशन आपको डाउट में लेके जाती है, आपको डाउन फील कराती है, आपकी एनर्जी को सक करती है। एजिस आपको कंफर्टेबल फील कराती है, एजिस आपको एनर्जी देती है। और एनर्जी जब आपके पास होती है, काम हो या ना हो, लोकेश भाई, राजीव जी, आप दोनों ध्यान दीजिएगा, काम हो या ना हो मैटर वो नहीं करता, मैटर करता प्रेजेंट में मैं कैसी एनर्जी डील कर रहा हूं। क्योंकि अगर प्रेजेंट में मेरी एनर्जी पावरफुल है, एनर्जेटिक है, तो मेरी सोल एक्साइटेड रहेगी। तो आपको आपकी सोल को, आपकी आत्मा को पनिश नहीं करना है। जाने अनजाने में हम अपनी आत्मा को बहुत ज्यादा पनिश करते हैं। इसीलिए हमारी अंदर जो बैठी हुई है आत्मा, वो दरिद्रता की, है ना, हीन भावना की हो चुकी है, उसके ऊपर हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो अंदर बैठे हुए हमारे भगवान है, उसी भगवान को हम पावर नहीं दे रहे।
तो मैं इस पूरी कन्वर्सेशन से आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ उस सोल, उस स्पिरिचुअल एंगल की तरफ, जो आप अगर फोकस करना शुरू कर दो तो आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग और पावरफुल बना पाओगे। तो नाउ हाउस इज ओपन फॉर डिस्कशन कि आपको अभी तक की कन्वर्सेशन में क्या कुछ समझ में आया। हमेशा सर अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट रखना रखना चाहिए। हम्म, बिल्कुल सही है। और ये बनेगा कैसे पॉजिटिव माइंडसेट? एज इफ से। तो एज इफ से अगर बनाना है तो हमें, लेट सपोज, उंगली में कोई रिंग पहन लो, कोई कड़ा पहन लो, कोई रिमाइंडर लगा लो। तो ये टूल है, टेक्निक है, जिससे आपको बार बार याद आए कि यार मुझे ना अपना वाटिफ की तरफ जाना है, मुझे वाटिफ से एज इफ की तरफ जाना है, मुझे एज इफ की तरफ जाना है। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, और आप जाके बता भी देना कि सर ने एग्जाम्पल दिया था। हमारी प्यारी प्रियंका दी एक्सपर्ट है, मास्टर है वाटिफ की। हालांकि किसी के वहां पंगा हो लेकिन वो डर जाती है। क्यों? बचपन से सोल बहुत वीक है। फिर लेडीज का तो नेचर ही होता है, बहुत यस, मैक्सिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम। नॉट नॉट ऑल। हाँ, तो उसको फिर मैंने एक्शन दिया कि भैया वाटिफ भी इमेजिनेशन है, एज इफ भी इमेजिनेशन है, ट्रेंड फॉर दैट पार्ट। तो पहली चीज तो उसको पता नहीं था कि वाटिफ एज इफ है क्या। जब से पता लगा है, पिछले 1 महीने से अपने आप को ट्रेंड कर रही है एज इफ की तरफ, एज इफ की तरफ, कि सर इस क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए तो ऐसा हो गया, तो अरे इमेजिन करना है तो तब भी तो पॉजिटिव कर। ये भी तो हो सकता है भी नया फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, पूरा ऑफिस भर जाएगा, बहुत सारे क्लाइंट आ जाएंगे, नया कोई बड़ा क्लाइंट आ जाएगा लंबे टाइम तक। तो वाई यू आर इन टू दैट पार्ट। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आज की कन्वर्सेशन में, जो पंकज भाई ने बोला है अभी, कि आज की कन्वर्सेशन में मैंने आपको एक्शन पॉइंट दिए हैं। अगर आपको आपकी सोल को एम्पावर करना है, आपकी थिंकिंग को एम्पावर करना है, तो एक हैबिट बिल्ड करनी है, जिसके लिए आपको कोई ना कोई टूल पकड़ना होगा। कड़ा पकड़ना होगा, है ना, अंगूठे में कुछ डालना होगा, या अलार्म लगाना होगा। आपको बार बार याद दिलाना होगा मेरे को, अपने आप को, कि मुझे एज इफ पे सोचना है, एज इफ पे सोचना है, एज इफ पे सोचना है। और दूसरा, आपको मेडिटेशन, जरूरी नहीं कि सुबह सुबह ही हो, जब भी आपको समय मिले आपको अपनी ब्रीथ पे फोकस करना है, ब्रीथ पे फोकस करना है। क्योंकि प्रेजेंट में जो आपके पास है, आप में से कुछ लोग जो शुरू में नहीं थे, आज मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट में जो आपके पास है वो है आपकी सांस, जो ना तो पास्ट में जा सकती ना फ्यूचर में जा सकती। तो अगर आपको प्रेजेंट में रहना तो आपकी सांसों पे फोकस करना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सुबह उठते ही ओम का उच्चारण, ब्रीदिंग पे फोकस करना स्टार्ट कर दो, 1-1 मिनट लगा दो आप, तो आप अपने लिए एक बड़ी अच्छी एबिलिटी बिल्ड कर लो। योगेश भाई, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? आपको अनम्यूट करना होगा योगेश जी, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव सर, आज की क्लास से क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई, क्या क्रिएट हुआ? सर लास्ट टॉपिक सबसे ज्यादा पावरफुल था, हम्म, एज ए व्हाट इफ वाला। मैं हम्म, अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करके देख रहा था, तो काफी जगह पे रहता है। हम्म, मे, मेरा तो लेटेस्ट एग्जांपल मैं अपना दे सकता हूँ कि जैसे आपको पता ही है कि आई एम प्लानिंग टू ज्वाइन BNI। हम्म, और हम्म, पिछले 1 महीने से मैं इसके पीछे लगा हुआ हूँ कि ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है। हम्म, बट व्हाट इफ मैं नहीं कर पाया, मैं इतना कमिटमेंट नहीं दे पाया, हम्म, या मैंने गलत चैप्टर ज्वाइन कर लिया, तो सारे वॉट वाले जा रहे हैं। तो अभी मैं यही सोचा कि हम्म, एज इफ सोचेंगे कि हाँ भाई ज्वाइन कर लिया है, बहुत अच्छा हमारा नेटवर्क बन गया है, वी आर गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल। सो दैट इज व्हाट ब्यूटीफुल, इज आई लाइक। ब्यूटीफुल शेयरिंग विद रियल लाइफ एग्जांपल शेयरिंग, ब्यूटीफुल। योगेश जी। अभी इसको पचा रहे हैं अभी तो। डन सर। तो लोकेश भाई, आप अगर शेयर कर पाओ, बता पाओ कि क्या आपको प्रेजेंट रहा, कैसे कहानी रही? सर सेम क्लास में सर कि मतलब सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा रहा ये वाला। हम्म, सेकंड चीज, जो क्वेश्चन था हु आर यू, हम्म, वो थोड़ा ज्यादा मतलब एक सोचने वाला क्वेश्चन रहा मेरे लिए, हम्म, तो जिसके ऊपर मैं अभी भी गथन और करूंगा हम्म, कि उसकी और अच्छी क्लैरिटी कैसे मिले। हम्म, तो ये है। राइट। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 2-3 स्लाइड और कवर करूँ आपके लिए, ताकि आपको नेक्स्ट लेवल पे हम बातचीत कर सके जो टेक ऑन हम करना चाह रहे हैं।
तो जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ना, समझाने वाला हूँ, इसको ना कहानी की तरह सुनो। जैसे बच्चे कहानी सुनते हैं ना, ऐसे। तो इसमें अपनी रैशनल थिंकिंग नहीं लगानी, लॉजिक नहीं लगाना है, क्योंकि लॉजिक लगाओगे तो अटक जाओगे, और एक बार आप सुन लोगे तो मेरे साथ क्रिएट कर जाओगे। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, सोल इज प्योर एंड परमानेंट। ये सोल जो है ना, हर इंसान की प्योर होती है और परमानेंट होती है। शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन सोल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये बात आपने सुनी होगी, बहुत बार समझी होगी। आज इसको बारीकी से टेक ऑन करने की कोशिश करते हैं। सोल डिसाइड्स जर्नी ऑफ पेन एंड प्लेजर। सोल जो होती है, आत्मा जो परमात्मा के वहां से आती है या जहां से भी आती है, वो अपनी जर्नी डिसाइड कर कर आती है कि भाई मैं इस भूलोक पे जा रही हूँ, इस धरती पे जा रही हूँ। भूलोक पे ही उसको दो चीजों का एक्सपीरियंस होता है, पेन और प्लेजर का। जैसे अगर आपको सोने को कुंदन बनाना है तो उसको तपाना पड़ेगा। एग्री कर रहे हो आप मेरे साथ, लोकेश जी, पंकज भाई, योगेश जी? यस। कि सोने को अगर कुंदन बनाना, तपाना पड़ेगा। तो तपाना अगर पढ़ाना पड़ेगा तो इसका मतलब उसको थोड़ा सा लेकर जाना पड़ेगा। तो ऐसे आपको अपनी सोल की क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, तो उसको पेन और प्लेजर दोनों का एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। क्योंकि अगर सिर्फ उसको प्लेजर 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 दे दिया, जैसे पेन आएगा वो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना आप इस चीज को? तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, तो जब सोल आ रही है तो वो अपनी जर्नी लेकर आ रही है, क्या कह रही है कि टू गेट सम लेसन्स। तो वो लेसन लेना चाह रही है, कुछ स्किल्स बिल्ड करना चाह रही है, कुछ एक्सपीरियंस लेना चाह रही है, कुछ लर्निंग लेना चाह रही है। तो क्या कहा कि सोल आई इस जर्नी पे, उसने कहा जी कुछ पेन और प्लेजर लो। पेन और प्लेजर जो आता है, कुछ लेसन जो आते हैं, कैसे आते हैं? जब कुछ स्किल बिल्ड्स होते हैं, कुछ एबिलिटीज बिल्ड होती हैं, कुछ लर्निंग्स आते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस से आते हैं, है ना? आप एक्सपीरियंस ही तो करते हो ना, कोई अच्छा है या बुरा है। स्किल जब आप मास्टरी कर ले तो वही आपके लिए अच्छा बिल्ड होता है। तो सो दैट सोल का लेवल कैन बी अपलिफ्ट, ताकि सोल का जो कुंदन है वो और कैरेट बढ़ सके। अगर वो 18 कैरेट है और उस पर मेहनत की जाए तो 22 बन सके, 24 बन सके। यहां तक क्लियर है? तो सोल लेवल अपलिफ्ट करना है, तो सोल के अगर लेवल को अपलिफ्ट करना है तो वो आता है अवेयरनेस की पावर से। एक एक शब्द पकड़ेंगे, बड़ा पावरफुल है ये चीज। सूरज, अगर आप देख रहे हो तो आप दो बार देखना रिकॉर्डिंग को, या आप में से कोई भी रिकॉर्डिंग को देखे। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप लाइफ टाइम सॉर्टेड हो। तो सोल को अगर आपका अपना लेवल अपलिफ्ट करना है तो उसको कौन सी पावर चाहिए? अवेयरनेस की पावर चाहिए। तो अगर सोने को कुंदन बनाना है तो क्या चाहिए? कि आग। पानी से कुंदन बन पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा ना। तो पानी से अगर कुंदन नहीं बन पाएगा तो उसको आग चाहिए। तो ऐसे अगर आपको सोल के लेवल को पावरफुल बनाना तो आपको क्या चाहिए? अवेयरनेस की पावर, है ना? और अवेयरनेस कब आती है? जब आपके पास बुद्धि होती है। लास्ट वाला टॉपिक अब रिलेट हो रहा है, क्यों मैंने वो टॉपिक कवर किया था, कि जब आपके पास बुद्धि होती है, इंटेलेक्ट होता है, जब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, तभी आप उसको टेक ऑन कर सकते हो। लेकिन मजे की बात क्या है कि जब आप इस वर्ल्ड में आए, इस ब्रह्मांड से में आए, इस धरती लोक पर आए, तो आपको गॉड ने जो पावर दी, पावर ऑफ चॉइस दी, पावर ऑफ अवेयरनेस नहीं दी। तो क्या दे दी? पावर ऑफ चॉइस, कि भाई तू जो चूज करेगा वो तेरे लिए। वेयर मैनी ए टाइम्स वी आर अवेयर और नॉट अवेयर कि जो मैं एक्शन करने वाला हूं, जो मैं कर्म करने वाला हूं, इसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या इम्पैक्ट आएगा। तो बहुत बार जब हम एक्शन कर देते हैं उसका रिएक्शन होता है, जब हम कर्म कर देते हैं उसका जो फल मिलता है तब हमें एहसास होता है। तो आपने चॉइस की, उस चॉइस का एक इम्पैक्ट आता है। तो हम कैसे सीख रहे हैं? हम इम्पैक्ट से सीख रहे हैं, रिजल्ट से सीख रहे हैं। तो दोबारा से इस चीज को क्रिएट करता हूँ ताकि आप इस चीज को समझ पाओ कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैंने बताया कि आपकी सोल एक जर्नी पे है। उस जर्नी का एक्चुअल वाई आप अपने आप डिस्कवर कर लोगे। जब आपको डिस्कवर हो जाएगा कि मैं क्यों हूं, तो आपका वे ऑफ वर्किंग बदल जाएगा। बट मैं सिर्फ समझने के लिए आपको समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास जो अवेयरनेस है, जिस दिन वो अवेयरनेस आ गई, जैसे कि मुझे पहले ये था मेरी फीलिंग में कि मुझे 1 मिलियन लोगों की लाइफ को बदलना है। तो लोग मिशन बनाते हैं ना, मुझे 10 करोड़ लोगों की लाइफ बदलनी है, 1 लाख लोगों की लाइफ बदलनी है, मुझे ये करना है ना? मेरा भी ऐसे मिशन था। तो मुझे धीरे धीरे अवेयरनेस आई
और 2 साल पहले या 1.5 साल पहले मैंने एक मिशन बनाया कि मुझे 100 लोगों की लाइफ को बदलना है, क्योंकि मुझे लगा 1 मिलियन तो फालतू की बात है। मुझे और अवेयरनेस आई, फिर मेरे को लगा कि मुझे किसी की लाइफ को नहीं बदलना है, मुझे अपनी लाइफ को बदलना है बस। और उसकी बदलना है जो इच्छा से मेरे पास आ रहा है, मेरी बात समझ रहा है और उसको समझाना है। समझ रहा तो खुशी है, नहीं समझ रहा तो तब भी कोई खुशी नहीं, कोई दिक्कत नहीं कहीं ना कहीं। तो यानी कि जैसे जैसे आपको अवेयरनेस आती है, वैसे वैसे आप अपनी सोल की प्योरिटी को बढ़ाते हो। एग्री कर रहे हो लोकेश जी, राजीव जी, योगेश जी, पंकज भाई? लेकिन दिक्कत ये है कि परमात्मा ने जब यहां भेजा तो उसने कहा अवेयरनेस वाली जो पावर है वो मैं आपसे ले लेता हूं, आपको चॉइस दे देता हूं। तो चॉइस किसकी है? एक्शन लेने की, कर्म करने की, कि मैं कर्म करूं या ना करूं। जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठूं या ना उठूं। आर यू गेटिंग? मैं व्हाट्सएप ऑटोमेशन लूं या ना लूं, अपना डाटा एक्सेल में रखूं या ना रखूं, जोहो या कोई सीआरएम लूं या ना लूं। तो सारी क्या है आपके लिए? 15 मिनट मेरे साथ रहे, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेशन से क्रिएशन होगा। ये सारी आपकी चॉइस है कि आप इस एक्शन को करो या ना करो। अगर आपने चॉइस ली और आपने अपना डाटाबेस ठीक ठीक कर लिया, आपने सीआरएम बना लिया, तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। आपने डाटाबेस नहीं बनाया तो आप ऐसे ही इकट्ठा करते रहोगे। तो क्या मिला आपको? आपको मिली पावर ऑफ चॉइस। जैसे पावर ऑफ चॉइस आई, तो जो भी कर्म कर रहे हो, जो भी एक्शन कर रहे हो, उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, वो आपके ऊपर है। यहां तक एक क्लैरिटी मिली? यहां तक का थॉट मिला आपको? तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इस प्रोसेस में क्या समझाना चाह रहा हूं, कि आपको जो एक्सपीरियंसेस आएंगे वो इनसाइड आएंगे। एक्सपीरियंस तो इनसाइड होता है ना। और ये 2 वर्ल्ड से आएंगे। पहला है पॉजिटिव वर्ल्ड, दूसरा नेगेटिव वर्ल्ड। तो पॉजिटिव वर्ल्ड कौन सा हुआ? हैप्पीनेस का, फन का, जॉय का। और नेगेटिव वाला क्या हुआ? ईगो का, एंगर का, हेट का। तो आपको क्या समझना है? तो हम बेसिकली 2 वर्ल्ड में रहते हैं। अगर आप नोटिस करो, समझने की कोशिश करो मेरे साथ, राजीव भाई, लोकेश, पंकज जी, योगेश भाई, आप 2 वर्ल्ड में रहते हो। एक वर्ल्ड कौन सा है? आउटर वर्ल्ड, दुनिया जहां आप हो। और एक है इनर वर्ल्ड। मैंने क्या बोला? आप 2 वर्ल्ड के अंदर रहते हो। एक है आपका आउटर वर्ल्ड और एक है इनर वर्ल्ड। तो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, समझना चाह रहा हूं कि वन इज इनसाइड, दैट इज ड्रिवन फ्रॉम सोल, स्पिरिचुअलिटी या ह्यूमैनिटी वर्ल्ड। और दूसरा जो वर्ल्ड है वो है एक्चुअल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड, जहाँ पे मॉरलिटी है, रूल रेगुलेशन है, पॉलिसी प्रोसेस बने हुए, लॉ एंड ऑर्डर बने हुए हैं। ठीक है ना? तो स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड जहां पर सही या गलत नहीं होता है, वहां पे हर इंसान को क्या बताया जाता है कि अपना कर्म करने आए हैं जो निर्धारित है, उस प्रोसेस से डिफाइंड है, जिस तरीके से निकल कर आया हुआ है। जहां पे कहा जाता है कि मानव है, जीव है, एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे का ध्यान रखना है। और दूसरा वर्ल्ड कौन सा आता है? दूसरा वर्ल्ड आता है आपके लिए रियल वर्ल्ड, जहां रूल रेगुलेशन, पॉलिसी, मोरल वैल्यूज, शिक्षाएं, रीति रिवाज, ये सारी चीजें बनी हुई है। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको, अगर आपका इनर वर्ल्ड वीक है, ध्यान दीजिएगा, और आउटर वर्ल्ड बहुत स्ट्रांग है, तो क्या आप खुश रह पाओगे? नो सर। लोकेश जी, राजीव जी, ध्यान दीजिएगा साथ में, क्योंकि चेहरे नहीं देख पा रहा हूँ। क्रक्स देना चाह रहा हूँ जाते जाते, कि अगर आपका इनर वर्ल्ड, हमने 2 चीज देखी कि आपके पास 2 वर्ल्ड चल रहे हैं। एक वर्ल्ड चल रहा है इनसाइड, जहाँ सोल है, स्पिरिचुअलिटी है, जहाँ ह्यूमैनिटी है, मानवता है। और एक है आउटर वर्ल्ड, जहाँ रियल वर्ल्ड है, जहाँ लोग रह रहे हैं, जहाँ के रूल रेगुलेशन, पॉलिसी, प्रोसेस, नियम, कायदे, कानून, रीति रिवाज बने हुए हैं। मैं कह रहा हूँ बाहर के वर्ल्ड में सब कुछ आपके पास अच्छा है, बट इनसाइड वाला वर्ल्ड थोड़ा सा इम्पेक्टेड है। तो क्या आप बाहर के वर्ल्ड को एंजॉय कर पाओगे? नहीं सर, नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे ना? एग्री कर रहे हो यहाँ तक?
Definitely. मैं कह रहा हूं बाहर का वर्ल्ड में कचरा हो रखा है, बट इनसाइड का वर्ल्ड मजेदार है। तो क्या लाइफ को एंजॉय कर पाओगे? डेफिनेटली कर रहा हूँ। बात क्या समझ में आ रही है कि हम अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं जो टेम्परेरी है, परमानेंट ही नहीं है। हमें अपने आप को पावरफुल इनसाइड से बनाना है, स्पिरिचुअल एंगल से, ह्यूमैनिटी एंगल से, मानवता के एंगल से पावरफुल बनाना है। क्योंकि अगर हम इनसाइड से स्ट्रोंग हो गए तो बाहर के वर्ल्ड में हो या ना हो, आप हमेशा एम्पावर फील करोगे। और इनसाइड का वर्ल्ड आपके एक्शन, आपकी चॉइस से बनता है। तो मैं आप लोगों को क्या बताना समझाना चाह रहा हूं, कुछ क्रिएट हो रहा है? अभी तक की शेयरिंग करोगे आप मेरे साथ में? भाई आप लोगों को क्या कुछ क्रिएट हो रहा है? सर, एक बात कहूँ सर मैं आपसे। जी जी। सर, लेकिन हम लोग जो डेली जो वर्कआउट करते हैं या हम जो थिंकिंग करते हैं, थॉट्स लेके आते हैं अपने अंदर, या हम कहीं जाते हैं या कुछ भी करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो वो इसलिए भी तो करते हैं कि जो हम अपने इनर वर्ल्ड को, अपने आप को पॉजिटिव लेके आ पाए, या अच्छा महसूस कर पाए, या अपने आप को टेंशन कम दे पाए। वो भी तो हम बाहर से लेके आ रहे हैं, यस। डेली जाके, यस। डेली वर्कआउट करके। हम्म। उसको भी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली, ये हम्म। वर्कआउट अपने वर्किंग में। हम्म। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपके पास बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, इसको निर्धारित कौन कर रहा है? हम खुद सेल्फ। खुद सेल्फ को ये एबिलिटी किसने दी कि बड़ी गाड़ी है छोटी गाड़ी है? आउटर वर्ल्ड में, डेफिनेटली। समाज में, है ना? तो हमने जाने अनजाने में आउटर वर्ल्ड से वो बहुत कुछ ऐसा सीख रखा है जो इनर वर्ल्ड के लिए सही नहीं है। हाँ, जैसे डेफिनेटली। आपके बच्चे के लिए जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला ये सही नहीं है, बट हम जाने अनजाने में पिला देते हैं, खिला देते हैं, तो फर्क ही नहीं पड़ता, हमें पता ही नहीं कि उसका इम्पैक्ट क्या है यूज करने के लिए। ऐसे ही हम जिस वर्ल्ड में आए हैं, हम अपने इस वर्ल्ड में आए हैं आउटर वर्ल्ड के अंदर, अपने इनर वर्ल्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और हम वो डिफरेंशिएशन करना भूल गए कि भाई किन चीजों का फर्क पड़ता है, किन चीजों का फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारी चीजें लोकेश, राजीव जी, हमने ऐसी ले ली हैं जिनका फर्क मायने ही नहीं रखता, बट हमने मायने सिग्निफिकेंस बना लिया उनका। एक इंसान जिसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़े पैसे वाला है, हम उसको सिग्निफिकेंस दे रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये बड़ा है। हम उस इंसान को सिग्निफिकेंस नहीं दे रहे जो भाई सोल लेवल पे अच्छा है। तो मैं आप लोगों के साथ क्या क्रिएट करना चाह रहा हूँ, आज क्या बताना चाह रहा हूँ, ताकि मैं इस कन्वर्सेशन को थोड़ा सा यहाँ होल्ड करूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी डिस्कवरी करें और डिस्कशन करें। हम ये डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि दो तरीके के वर्ल्ड है। वन इज इनसाइड वर्ल्ड, सेकंड इज आउटसाइड वर्ल्ड। इंसान इस आउटसाइड वर्ल्ड से इतना ज्यादा इंपेक्टेड हो रहा है कि उसने अपने इनसाइड वर्ल्ड को वीक कर दिया है। अगर इनसाइड वाले वर्ल्ड को अगर वो मजबूत बना ले तो आउटसाइड वर्ल्ड में कुछ हो या ना हो, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। आउटसाइड वर्ल्ड की बहुत सारी चीजें हमने ऐसी सीख ली हैं जिनके ज्यादा से मायने नहीं रखते हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये चीज सही है या गलत है, मैं आप लोगों के साथ एक और लास्ट एग्जांपल क्रिएट करूंगा, और वहां से आपको शायद ये चीज समझ में आ जाएगी कि जिन चीजों को आप समझ रहे हो, कंसिडर कर रहे हो, वो चीजें किस लेवल पर आती हैं, किस तरीके से आती हैं। जैसे कि दो तरीके के वर्ल्ड चल रहे हैं। हमने एक वर्ल्ड में ये कहा कि एज ए ह्यूमन वी वांट कि भाई हम इंपॉर्टेंट है, बट चेक करो कि समाज के लेवल पे वो चीजें इंपॉर्टेंट है नहीं। जैसे बैंकॉक में जाओ, थाईलैंड में जाओ, ग्रीक में जाओ, तो वहां पे सेक्स को कैसा कंसिडर किया जाता है? ओपन है वहां पे, ओपन नॉर्मल है। नॉर्मल है ना, कोई भी दिक्कत नहीं। बट अगर आप इंडिया में इस चीज को कंसिडर करो तो कैसा ही टैबू है। बहुत जरूरी।
यार ये कैसे होगा कहीं ना कहीं पे, बट वहां पे तो उन लोगों के लिए तो नॉर्मल है। उसका मतलब आप अगर नोटिस करो तो कोई चीज जो आपके लिए मायने रखती है बहुत सारे लोगों के लिए नहीं मायने रखती, है ना। जैसे अगर आप देखो, नॉनवेज खाना बहुत सारे लोगों के लिए ओके है, मानते हो, है ना। डेफिनेटली, बिल्कुल। एक और मजे की बात बता रहा हूं मैं, जिन लोगों को नॉनवेज खाना ओके लगता है, नॉनवेज के अंदर कुछ ऐसे आइटम होते हैं जब उनको ये बता लिए जाएं कि भाई ये भी खाओगे क्या, वो अंदर से हिल जाएंगे। जैसे चाइना के अंदर नॉनवेज के नाम पे क्या क्या खाया जाता है, तो जो लोकेश भाई आपको मेरे साथ में, लोकेश जी आप सुन पा रहे हैं, सूरज भी होते हैं, लोकेश भी, तो अच्छा लगता है। जैसे लोकेश और सूरज अपने यहाँ पे वो हैं जो नॉनवेज खा लेते हैं, मैं भी खा लेता हूँ लेकिन अब मैं छोड़ रखा मैंने। लेकिन हम कौन सा नॉनवेज खाते हैं पता आप लोगों को? है राजीव जी, योगेश जी, पंकज भाई, जैसे कुछ लोग जो आपके आसपास के सर्कल के लोग हैं, वो नॉनवेज में कौन सा नॉनवेज खाते हैं? सर ज्यादातर तो चिकन ही खाते हैं। चिकन और मटन। हम्म। बट उनको वो चाइना वाले जो जो खाते हैं, आप सोचकर देखो क्या क्या खाते हैं, उनको बता दिया जाए कि ये खा लो तो क्या वो खा पाएंगे उसको? नहीं। बट वो तो नॉन वेजिटेरियन है। आर यू गेटिंग? हम्म। अब वो क्या बोलेंगे, चाइना वाले बेकार है जी, ये कोई खाने की चीजें हैं? जैसे जैनी या जो जो क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो चिकन मटन को बेकार बता रहे हैं अपने वर्ड से, ऐसे मटन और चिकन खाने वाले नेक्स्ट लेवल वाले लोगों को और ज्यादा बेकार बता रहे हैं। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या कन्वर्सेशन क्रिएट करना चाह रहा हूँ, कि जो हैप्पीनेस है ना, खुशी जो है, वो दोनों वर्ल्ड से मिलती है, आउटर वर्ल्ड से भी मिलती है और इनर वर्ल्ड से भी मिलती है। वट वर्ल्ड मैटर्स यू मोस्ट, चूज आउट ऑफ फ्री विल। इस लास्ट वाली लाइन के साथ कंक्लूड करेंगे, समझना इस चीज को। बोथ वर्ल्ड हैज द पावर टू गिव यू हैप्पीनेस, क्योंकि अल्टीमेट सोल क्या चाह रही है, हमने थोड़ी देर पहले क्या बात की थी, कि भाई सोल को चाहिए हैप्पीनेस, ब्लिसफुल मजा एंड एक्सपीरियंस। तो आउटर वर्ल्ड में जब आप गाड़ी लेते हो, जब आपका नाम रिकॉग्निशन होता है, जब आप कुछ अच्छा खाते हो, किसी को कुछ देते हो, तो ये आउटर वर्ल्ड के एक्शन से भी हैप्पीनेस मिलती है और इनर वर्ल्ड के वर्ल्ड से भी हैप्पीनेस मिलती है। डिपेंड किस पे करता है? चूज आउट ऑफ फ्री विल, कि बिना किसी दबाव के आप क्या चूज करते हो। क्योंकि आपको जो पावर मिली थी इस वर्ल्ड में आते ही, वो पावर मिली थी चॉइस की, अवेयरनेस की नहीं। अवेयरनेस तो बिल्ड करते हो, जितनी जल्दी ज्यादा बिल्ड कर लोगे उतने पावरफुल बन जाओगे। बहुत सारे लोगों को अपनी चॉइस के इम्पैक्ट के बारे में ही नहीं पता। दोबारा बोल रहा हूँ पंकज भाई, लोकेश भाई, राजीव जी, आपके लिए, बहुत सारे लोगों को अपनी चॉइस के इम्पैक्ट के बारे में नहीं पता कि उनका इम्पैक्ट क्या आने वाला है। जैसे कि कोई इंसान बहुत सारी दारू पीता है, बहुत सारा स्मैक खाता है, बहुत सारा ड्रग्स लेता है, तो उसको अपनी चॉइस से मजा आ रहा है लेकिन उसके इम्पैक्ट के बारे में नहीं पता। तो जिसको इम्पैक्ट के बारे में नहीं पता उसके पास अवेयरनेस कहाँ से आएगी? जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक बदलाव नहीं आएगा। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा कि भैया तू जा तो रहा है इस माया नगरी के अंदर, लेकिन तेरी एक चीज को मैं वीक कर देता हूँ, कि तू अपने आप को कुंदन बनाना चाह रहा है, मैं आग नहीं दूंगा, मैं लिक्विड दूंगा। तो अब तेरे को तलाश करना है कि ये लिक्विड पानी है या पेट्रोल है। तो पानी में गिरे रहोगे तो अपने लेवल को नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेकर जाओगे, बट पानी की जगह कहीं से आपने पेट्रोल तलाश कर लिया और उसको जला दिया, तो आप अपने आप को और ज्यादा प्योर बना पाओगे। तो मैं अब जाते जाते आज की इस कन्वर्सेशन से समझना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को क्या समझ में आया और कैसी थी आपकी ये क्लास, और क्या ये टॉपिक
आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा? लोकेश, राजीव जी, योगेश जी, पंकज जी। हाउ इज योर एक्सपीरियंस? आज मेरे कहने से प्लीज अपनी शेयरिंग आप वॉइस नोट से ग्रुप में कर दीजिए कि आज की क्लास क्या थी, क्या आपको समझ में आया, और कैसे आपके लिए अच्छी क्लास थी आज, क्या कुछ आपको प्रेजेंट हुआ। मैं इंतजार करूंगा, आपका मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। आप वॉइस नोट ग्रुप में जरूर छोड़ दीजिएगा। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। थर्सडे दोबारा मिलेंगे, इसी टॉपिक को थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपको मैं क्लैरिटी दे पाऊँ डिसीजन मेकिंग की। इस पूरे प्रोसेस में आपको मैं स्ट्रांग बना रहा हूँ डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय।